लिख रहे हैं कि जो आप्त ग्रहण किया गया है, यदि श्रुति ही आप्त वचनम कहते तो जो अयुक्त हैं, आपता युक्ता किया था। युक्ता नाम योग सम योग संपन्ना, उनकी युक्ति जो शब्द है प्रमाण है। जब युक्त शब्द आप्त शब्द का ग्रहण कर दिया तो जो अयुक्त हैं उनके आगम प्रमाण नहीं होंगे। अयुक्त कौन कौन है? शाक्य, भिक्षु, निर्गंध, संसार मोचक का जो आगम है, वो आगम जो आगमा आगम नहीं है, आगमाभास है, वो अयुक्त होने का परिहार हो गया। माने वो जो वचन है, शाक्तों का जो वचन है, और जो शाक्य हुआ, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध आगम है, और बौद्ध आगम के साथ साथ जो निर्गंध जैन आगम है, और संसार मोचक जो चार वाक्य के वाक्य हैं, उन वाक्यों को प्रमाण नहीं माना जा सकता है। वो आगम नहीं, आगमाभास है। कहा बिगाना, इनको अयुक्त, वो वाक्य आगम वेद मूलक नहीं है। इसलिए जैसा विच्छिन्नते प्रमाण विरुद्ध अभिधानात, विज्ञान का अर्थ है कि प्रमाण विरुद्ध अभिधान कर रहे हैं ये, इसलिए प्रमाण विरुद्ध विधायक होने के कारण, क्या प्रमाण विरुद्ध विधायक कर रहे हैं? कहा जो क्षण भंगवाद है, वो क्षण भंगवादी जो बौद्ध है, उसके यहाँ प्रत्येक क्षण में वस्तु का विनाश होता है। क्षण भंग का ये है, प्रतिक्षण परिवर्तमान वस्तु को हम मानते हैं। प्रत्येक क्षण में वस्तु का परिवर्तन होता है, परिणामवाद हम मानते हैं। परंतु प्रत्येक वस्तु में के क्षण में विनाश होता है वस्तु का, ये उनका कथन। तो जो प्रथम वस्तु है, वो प्रथम वस्तु नष्ट होकर के उसके नाश के बाद दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होते है। कारण कौन होता है? तो प्रथम वस्तु का नाश उत्तर वस्तु के उत्पत्ति का कारण होता है। क्षण बहुत सूक्ष्म है, अभी क्षण तक कंप्यूटर भी नहीं पहुंचा है जो क्षण हमारे यहाँ कहा गया। तो वो जो क्षण है, तो प्रत्येक क्षण में वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, स्थिति उसकी नहीं रहती। और जो क्षणिक ध्वंस है वही सत है उनके यहाँ। इस प्रकार से एक जितने देर से हम लोग बैठे हैं, इतने देर के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु और हम लोग अनेकों बार नष्ट हो चुके और उत्पन्न हो चुके, क्योंकि उनके यहाँ आत्मा भी कोई नित्य शाश्वत नहीं, सभी वस्तु जो है वो क्षणिक है। विज्ञान रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, वो विज्ञान भी क्षणिक विज्ञान है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए विज्ञानात माने प्रमाण विरुद्ध अर्थ का अभिधायक होने के कारण चार्वाक कहता है
कि तत् शरीर की उत्पत्ति शरीर पर्यंत बंध है, शरीर का नाश हो जाना मोक्ष है, ये भी प्रमाण विरुद्ध है। कैसे देव म्लेच्छादि भी पुरुषापदय पुरुषापसदय पशु प्राय परिग्रहो बोधव्या। इसलिए उस प्रमाण को हम कौन ग्रहण किया, कहा कुछ है म्लेच्छ पुरुषा पुरुष अपसद, अर्थात पुरुष योग्यता नहीं है, पशु तुल्य जो मूर्ख है उनके द्वारा वो गृहीत है। अतः उस आगम का परिहार युक्त पद से हो गया। तू शब्द फिर क्यों किया है, कहा तू शब्द इसलिए, तू शब्द आप्त श्रुतिस्तु आप्त वचनम, तू शब्द का क्या मतलब है, कहा तू शब्द से जो वैशेषिकों ने, वैशेषिक दर्शन ने शब्द को प्रमाण नहीं माना है, अपितु अनुमान के द्वारा गतार्थता किया है, उसका व्यवच्छेदक है। तू शब्देन अनुमानाद विनिविच्छिन्नते, अनुमान का व्यवच्छेदक है कि जो वैशेषिकों ने कहा था कि शब्द को अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, तो वाक्यार्थ बोध कैसे होगा, तो वाक्यार्थ बोध अनुमान से हो जाएगा। घटार्थो ही प्रमेय तद्धर्मो वाक्यम, वाक्यार्थो ही प्रमेय घट धर्म वाक्यम एन तत् लिंगम भवे। तो बता रहे हैं कि तू शब्द से अनुमान का व्यवच्छेद हो जाएगा। उनका अनुमान क्या है, घटो स्थिति वाक्य न पारस पर घटास्तित्व विषय को यो बोध भवति सशाब्द बोध सच बोधा अनुमिति रूपायवेति वैशेषिक का बौद्धा, जो बौद्ध है या वैशेषिक हैं वो लोग कहते हैं कि घट अस्ति, इस वाक्य से जो घट का अस्तित्व सत्ता विषय जो बोध होता है जिसको साध बोध कहते हैं, वो अनुमिति रूप है, माने अनुमिति गम्य बोध है। जो बोलते हैं उस, तो वो कैसे होगा अनुमिति गम्य, अनुमान का आकार बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने अनुमान का आकार बनाया है। घटोस्ति वाक श्रवणानंतरम घटो अस्ति सत्ता, घटो अस्थितावान अस्थिपद समीव्याहत घट इति पद स्मारितत्वात्। तो घट अस्थितावान, घट को पक्ष बनाया है और घट विषय के सत्ता को साध्य किया है, और अस्थि पद समभिव्याहत, जो पद स्मरण है उसको साध्य बनाया है और हेतु बनाया है। तो वहां पर जो पद हैं तो स्वार्थोपस्थिति द्वारा साधबोध को जन उत्पन्न करते हैं। अतस्ते अस्थिपद संव्याहत घट पद के लिंग विधेय अनुमिति में हेतु होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। उसको कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमेय जो है वो क्या है, वाक्यार्थ है। प्रमेय वो जो है, आप घटो अस्थितावान, तो प्रमेय तो वाक्य का अर्थ हो गया, और आप हेतु बना रहे हैं, हेतु बना रहे हैं घट पद समारित विषयत्वात्। तो जो वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ प्रमेय जो वाक्यार्थ है वो न तद्धर्म, वाक्य का धर्म नहीं होता है।
एन लिंगम भवे, यदि वो धर्म होता, यदि वाक्यार्थ यदि धर्म होता तो वाक्य का लिंग बन सकता था। घटो स्थिति, वाक्य को आप पक्ष बनाते हैं। न च वाक्य वाक्यार्थम बोधयन, यदि आप कहें कि वाक्यार्थ जो है, वाक्यार्थ वाक्य वाक्य अर्थ को बोध करा करके संबंध ग्रहणम अपेक्षते, कहा ये भी बात नहीं है। वाक्य अपने अर्थ को बोधित करते हुए संबंध ग्रहण की अपेक्षा नहीं होती है। क्यों? कहा यदि अनुमान ऐसे होगा तो जो अभिनव कवि विरचित वाक्य है उसको तो पूर्व में देखा नहीं गया है, आदर्श पूर्वक होने के कारण, अनुभूत होने के कारण बोध नहीं होगा। इसलिए जो नैयायिक, नैयायिक नहीं, वैशेषिक और बौद्ध जो ये मान रहे थे कि अनुमान प्रमाण से ही गतार्थता शब्द प्रमाण की हो जाएगी, वो नहीं कह सकते हैं। क्योंकि शब्द जो है वो जो वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ शब्द गम्य ही होगा, अनुमान गम्य नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रमाण समान लक्षणेषु तद विषय विशेष लक्षणेषु सत्सु, प्रमाण समान लक्षण भी हमने कहा है, प्रमाण विशेष लक्षण भी कहा है। इनके रहते हुए जो प्रमाणांतर हैं, ये तो हो गया, अधिक नहीं मान सकता। अन्य प्रमाणांतर जो हैं, तीन प्रमाण के अतिरिक्त चौथा प्रमाण उपमिति प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है, ऐतिह्य प्रमाण है, अनुभव प्रमाण, इनको भी हम अलग से नहीं मान सकते। क्यों? कैसे इनकी गतार्थता करेंगे? उसी को लिख रहे हैं, यानी प्रमाणानि प्रमाणांतराणि उपमानादीनि, इनके प्रमाणों के रहते हुए तीन प्रमाण सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद कारिका में इन्होंने कहा था, सभी प्रमाणों की सिद्धि इतने अंश से हो जाएगी। अतः इन प्रमाणों के, तीन प्रमाणों के जो समान लक्षण हैं, विशेष लक्षण हैं, इनके द्वारा ही गतार्थता हो जाएगी। जो प्रतिवादी अन्य दार्शनिक लोग उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इत्यादि प्रमाण को मानते हैं, तान उक्त लक्षण से वो प्रमाणांतरे प्रमाणेषु अंतर्भवन्ति, उक्त लक्षण जितने समान लक्षण प्रमाणों के कहे गए, विशेष लक्षण जो प्रमाणों के कहे गए, उन्हें में अंतर्भाव हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त के बाद, आप्त प्रमाण के बाद उपमान प्रमाण आता है। उपमान प्रमाण की गतार्थता स्वयं तत्वबोधनी कार्य कर रहे हैं। उपमानन तावत, उपमान क्या है? यथा गौ तथा गवयः, जिस प्रकार से गऊ होती है, गऊ है, उसी प्रकार का गवय, यही तो उपमान है। केवल सादृश्य ज्ञान है तो करना है, तो ये वाक्य है। तो वाक्य से ही माने जो गवयो निष्ठ गवय वृत्ति जो सादृश्य है, उस सादृश्य का गवयों के ज्ञान से गो प्रतियोगिक गवयो निष्ठ जो सादृश्य, उसका ज्ञान हो जाएगा। और जो गवयों का सादृश्य गो में है, वो शब्द से हो जाएगा। क्यों अतिरिक्त इसको उपमान को प्रमाण मानना है? माने पहले गवयों का दर्शन हो, गवयों का दर्शन होने के बाद, इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बाद, फिर आप्त जो पुरुष है, अरण्यस्थ पुरुष है, जिसने बताया था कि गो इव गवय, गो के समान गवय होता है।
अब वो गो के समान गवय होता है, ये जब उसके आप्त पुरुष का जब ज्ञान होगा तब ये होगा अयम गवय मद गो सदृशः, ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान के उत्तर काल में अनेन सदृशी मदीया गौ, ये तो शब्द से हो जाएगा, शब्द में ही गतार्थता हो जाएगी, क्यों इसके अतिरिक्त से उपमान प्रमाण किया। गो शब्दों गो सदस्यवाचका, इसलिए धी आगम यथा गौ तथा गवय, ये जो शब्द है, ये वाक्य है, उससे जायमान जो ज्ञान है उसका नाम आगम है, क्योंकि आगम पद से इन्होंने वाक्यार्थ को लिया। योप्ययम गवय शब्द गो सदस्य वाचकः इति प्रत्ययः। और यदि कोई ये सोचता है कि नहीं, जो गवयो शब्द है वो गवयो शब्द गो सदृश का बोधक है, ये जो नैयायिक मानते हैं, तो कहा अनुमानो ही होगा, तब उस शब्द में नहीं आएगा, वो अनुमान में ही आएगा, क्योंकि साधर्म्यत, जो लोग योयम गो गवयो शब्द, माने जो आचार्य ऐसा मानते हैं कि गवयो शब्द गो सदृश्य का बोधक है, गवय शब्द गो सदस्य वाचक, यह ज्ञान होता है, जो मानते हैं कि ऐसा ज्ञान होता है, ये नैयायिक मानते हैं। मीमांसक भट्ट में और जो वेदांती हैं उनके यहाँ अनुमान से होता है यथा गौ तथा गवय, ये ज्ञान होता है। नैयायिक कहते हैं कि गवयो शब्द गो सदृश का वाचक है। तो पूर्व में गवयों के ज्ञान से ये अनेन सदसी मदीया गौ ये बोध होता है, और वाक्य स्मरण के द्वारा अयं गवय मद गो सदसा ये ज्ञान होता है। तो वो गवय पद की शक्ति ग्रह होता है, वो नैयायिक लोग मानते हैं। तो कहा वो तो अनुमाने में आ जाएगा। गवय तो कैसा अनुमान होगा, गवय शब्द गो सदस्य वाचकः इति, वहां पर गवय पदम गो सदस्य वाचकम असति वृत्यंतरे बद्धई तत्व प्रयुज्यमानत्वात्, ऐसा अनुमान के द्वारा ये नयो तन्नयो, इस प्रकार के अनुमान के द्वारा वहां पर गवय पद की गो सदस्य बोधकता की जा सकती है। यत्र ही शब्दों यत वृद्धि प्रयुज्यते, जिस अर्थ में वृद्ध लोग प्रयोग करते हैं शब्द का, गवयों का जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं, सो वसति प्रत्यंतरे अन्य वृत्तिता ना हो उसकी, माने अन्य में अर्थ में जब शक्ति न हो तो उसका वाचक होता है। गवय शब्द का यदि प्रयोग गो शब्द सदृश अर्थ में यदि कोई करता है, वृद्ध लोगों का व्यवहार है, तो उसका बोधक होगा। यथा गो शब्द गो, जिस प्रकार से गो शब्द का प्रयोग गोत्व के लिए, गो शब्द जातिवाचक है, तो गो शब्द का यदि गोत्व अर्थ माना जाता है जातिवाचक अर्थ में, तो उसमें उसकी शक्ति मानी जाती है। तो ये नियम है कि जो शब्द का जिस अर्थ में व्यवहार होता है, वृद्ध व्यवहार होता है, उस अर्थ का बोधक होता है, यदि अन्य अर्थ में वर्तिता ना हो। तो यदि गो शब्द गोत्व अर्थ में यदि व्यवहार है तो गोत्व अर्थ का बोधक है, तो गवयो शब्द भी गो सदस्य अर्थ का बोधक होगा। तस्यै वाचका इति ज्ञानम अनुमानम एवं, इसलिए अनुमान गवयो पदम गो सदस्य वाचकम, गवय पद को
पक्ष बना के गो सादृश्य वाचकत्व साधन करेंगे और असति वृत्तंतरे बद्धई तत्व प्रयुज्यमानत्वात्, इसलिए ये हेतु हुई उसमें है। न चैवं गो शब्द गो सदस्य तस्यैव वाचका इति ज्ञानम अनुमानमेव। चैवं गो शब्द गो सदृश वर्तते, गो सदृश में है, अतः तस्यैव वाचक, उसी अर्थ का वाचक होगा, तो वो अनुमान ही से बोध हो जाएगा। उसके लिए अलग से उपमान मानने की आवश्यकता नहीं है। उपमान शब्द की गतार्था। आज जो ये ऐसा मानते हैं, ये तो गवय से चक्षु सन्निकृष्ट से गो सादृश्य ज्ञानम तद प्रत्यक्षमेव, और जो ये मानते हैं कि गवयों का जब इंद्री से चक्षुरिंद्री से सन्निकर्ष हो गया, तो गवयों का ज्ञान हो जाने पर गवयों में रहने वाले जो गवयोत्व जाति है, गुण है, उसका जब ज्ञान हो गया तो सादृश्य का भी ज्ञान हो गया। जो गो सादृश्य है उसका भी ज्ञान हो गया तो प्रत्यक्ष में गतार्थ हो गया। इसीलिए अस्मरणायाम गवि गवय सादृश्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसलिए अब गवयों को जब देखते हैं तो गवयों को देखने के बाद इंद्रिय सन्निकष्ट जो गवयव है, तो उसमें जो गो का सादृश्य है, तो गवयों का ज्ञान हो जाने पर गो सादृश्य का भी ज्ञान हो जाता है। इसके बाद अनेन सदृशी मदीया गौ, ये ज्ञान होता है, तो वहां पर तो इंद्रिय सन्निकृष्ट गो नहीं है, तो गवय सदृशी मदीया गौ, ये ज्ञान कैसे होगा? तो स्मरण माया गवय सादृश्य ज्ञान, तो कहा स्मृति विषय भूत जो आपकी गो है, उस गौ में जो गवय सादृश्य ज्ञान है, कहा वो भी प्रत्यक्ष ही है। कहने वो कैसे प्रत्यक्ष हो गया? कहा नहीं अन्यत गभी सादृश्यम। कहा ऐसा है, दूसरे गो में सादृश्य यदि नहीं ले रहे हैं, सादृश्य यदि गवयों में ले रहे हैं, अन्य गवयो, न तो अन्य गवी में सादृश्य है न अन्य गवयों में, क्योंकि सादृश्य कहाँ पर गृहीत हो रहा है, किस गो में सादृश्य गृहीत हो रहा है? तो जिस गो को उसने प्रत्यक्ष किया है, कोई जंगल से आया व्यक्ति, उससे उसने कहा कि ये जंगल में गवयो एक पशु होता है, वो क्या है, कैसा होता है? तो उसने बताया था तुम्हारी गाय के जैसा होता है। तो प्रथम ज्ञान जो हुआ है तो मद गौ सदृशा ये ज्ञान होता है, इतना ज्ञान उसको है। और जब वो जंगल में जाता है तो जंगल में जब गवयों को देखता है, तब उसको गवयों का इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, तब उसको प्रथम ज्ञान होता है अयं गवयः मो मद गो सदृशः। ये वाक्य का स्मरण होता है कि यही गवय है, तो गौ के सदृश है, और जो गौ के सदृश है वो गवय पद से बोध है, ये जो है वाक्य का स्मरण होता है। तो गवय पद की उस अर्थ में, गवय शब्द की उस अर्थ में शक्ति गृहीत होती है, नैयायिक कहते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि यदि गवयों का प्रत्यक्ष हो गया तो गवयों के प्रत्यक्ष से जो गो है उसके सादृश्य का भी, तत्प्रतियोगिक सादृश्य का भी प्रत्यक्ष हो गया। भू अयो समान योगो ही जात्यंतरवर्ती,
जात्यंतरे सादृश्यम, कहा कि क्या है सादृश्य। तो सादृश्य का लक्षण तो साहित्यकारों ने तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्व कहा है। तो भुजो धर्मवत्ता जिसमें रहती है परस्पर धर्म, उसमें सादृश्य माना जाता है। ये कह रहे हैं भूय अवयव समान योग, बहुत से अवयवों का जो सामान्य योग है, समानता है, और अन्य जात्यंतरवर्ती, अन्य जाति में वो विद्यमान है योग, तो वो जात्यंतर में सादृश्य कराता है। समान योग, वो सामान्य योग एक होता है, तो है ऐसा कोई अवयव संस्थान सामान्यता गवय और गो में, उसके कारण गवयों से में गो सादृश्य का ज्ञान होता है। सचेत गवयो प्रत्यक्ष है, यदि वो गवयों में प्रत्यक्ष हो गया, क्या अवयव सामान्य योग, वही सादृश्य है। तो गवी अभी तथेति, गवी में भी, गौ में भी, गऊ में भी उसका प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए नोपा न उपमान से प्रमेयांतरमस्ति, उपमान का कोई भिन्न प्रमेय जब नहीं है तो उपमान को अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। यत प्रमाणम उपमानम भवेत नहीं प्रमाणांतरम उपमानम, इस प्रकार से अन्य प्रमाण जो है उपमान नहीं है। क्योंकि यदि उपमान प्रमाण का प्रमेय अर्थात प्रत्यक्ष विषय या आप्त विषय या अनुमान विषय से अलग कोई प्रमेय होता तो उसको अन्य प्रमाण मानना पड़ता। तो कहा ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण माना है। उत्पादक ज्ञान से उत्पादक ज्ञान कल्पना, ये पांचवा प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण है, जिसको भट्ट मीमांसकों ने और वेदांती ने स्वीकार किया अद्वैत वेदांत में। वो क्या है? उत्पादक ज्ञान उत्पादक ज्ञान कल्पना। अर्थापत्ति, वो जो अर्थापत्ति प्रमाण है वो भी अलग से प्रमाण नहीं है। कहा कैसे? कहा तो प्रथम उसका दृष्टांत दे रहे हैं। कोई कहता है कि कहो देवदत्त कहाँ है? कहा वो जिंदा है कि मर गया? कहने जिंदा तो है परंतु यहां नहीं है। ठीक है, देवदत्त जीवित है परंतु ग्रह में नहीं है। तो जीवित देवदत्त का जो ग्रह असत्व है वो वही सत्व का ज्ञापक हो जाता है। जीवित है और घर में नहीं है तो इससे जो है बहिर सत्ता का बोध होता है। वो बहिर सत्ता जो बोध है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। तथा ही जीवितस्य चैत्रस्य गृहाभाव दर्शन बहिर्भाव से अदृष्ट से बहिर्भाव से, बहिर सत्ता जो है दृष्टगोचर नहीं है परंतु बहिर्भाव दृष्ट का कल्पना, वही अर्थापत्ति है। उत्पादक ज्ञान से उत्पादक ज्ञान कल्पना। तो घर जीवित है और घर में नहीं है, तो ग्रह माने जीवित देव चैत्र से ग्रह सत्वम बहिर्सत्वम स्थापयते। गृह सत्वे माने बहिर्सत्वे देव गृह सत्व से चैत्र से बहिर्सत्वे तस्य जीवनम अन्यथा रूपन्नम। हिंदी में बताते हैं ज्यादा। वो तो ये उत्पाद्य ज्ञान है। उत्पादक ज्ञान से उत्पादक ज्ञान की कल्पना कैसे करते हैं?
ये देवदत्त मर तो नहीं गया है? कहने नहीं नहीं, जीवित है, निश्चित जीवित है। कहन हाँ जीवित है। घर में है कि नहीं है? कहन घर में नहीं है। तो ग्रह में नहीं है और जीवित है, तो जब तक बाहर उसको रहनापन नहीं निश्चित होगा तब तक उसका जीवन जो है निरर्थक होगा, अनुपन्न होगा। घर में है नहीं और यदि बाहर नहीं है तो उसका जीवन अनुपन्न होगा। अरे जीवित होगा तो घर में, नहीं तो बाहर मानना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवतः चैत्रस्य, पंक्ति है वहां की, जीवतः पैतस्य गृहाभाव दर्शनेन, घर में देखा कि नहीं है, तब बहिर्भा आदृष्ट से, बाहर ये जो बाहिर सत्ता है वो दृष्ट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो कल्पना से, कल्पना वही उत्पादक ज्ञान से उत्पादक ज्ञान की कल्पना, वही अर्थापत्ति। इस अर्थापत्ति को आप किस प्रमाण में गतार्थ करेंगे? क्या कुछ नहीं है, व्यतिरेकी अनुमान में अर्थापत्ति की गतार्थता हो जाती है। जो प्रमाणवादी ये मीमांसक हों या वेदांती जो व्यतिरेकी अनुमान को नहीं मानते हैं, वही अर्थापत्ति प्रमाण को मानता है। इसलिए व्यतिरेकी अनुमान में अर्थापत्ति प्रमाण की गतार्थता हो गई तो अनुमान से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है। लिख रहे हैं, तथा खलु अव्यापकः सन एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति। व्यापक की बात नहीं, व्यापक तो सर्वत्र रहता है, जैसे आकाश आदि है, तो आकाश कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं है कि न रहे, परंतु यदि अव्यापक है और कहीं पर नहीं है तो वह अन्यत्र उसकी सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। अव्यापकः खलु सन, सत्तावान है, एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति। यदा अव्यापकः एकत्र अस्ति तदा अन्यत्र नास्ति। इसलिए ये होगा अव्यापक की, यदि एक जगह नहीं है तो अन्यत्र है, ये भी होगा, और यदि एकत्र है तो अन्यत्र नहीं है, यदि घर में है तो अन्यत्र नहीं है। सो क्यों स्वशरीरे व्याप्ति ग्रह, इस प्रकार से जो शरीर है वो शरीर में अव्यापक, अव्यापक माने परिच्छिन्न, तो सर्वमूत से योगित्वाभावान सनिति कुछ देशों स्थित। तो चलिए अनंत वही सत्य अर्थात, तो इसमें स्वशरीर व्याप्ति, इस प्रकार से स्वशरीर में व्याप्ति ग्रह हो जाता है। तथा तथा च सतो गृहाभाव दर्शनेन, सतः माने विद्यमान है, सत्तावान है, परंतु घर में नहीं है, तो घर में अभाव दर्शन लिंगेन बहिर्भाव दर्शनम ज्ञायते। सन देवदत्तः, अनुमान का अर्थ होगा सन देवदत्तः गृहे नास्ति, नहीं ग्रहे आसन देवदत्तः जीवति, अतः जीवन, तो उसके अनुमान का कार्य देना होगा गृहाभाव दर्शन लिंग, गृहाभाव दर्शनात्, ये जो लिंग है वो लिंग से बहिर्भाव दर्शन साध्य होगा। चैत्र बहिर्देशे अस्ति, तो चैत्र को पक्ष बना करके बहिर्देश सत्ता का साधन करेंगे।
अजीवतः गृहाभाव दर्शनात्, ये हेतु होगा। यन्नय्योम तन्नय्योम यथा अस्मदादे अस्मदादि वयम। तो हम लोगों में गृहाभाव सत्व नहीं है, दर्शन नहीं है, गृहाभाव दर्शन नहीं है, हम तो घर में बैठे हुए हैं। उसी को अयम उत्तरमाने पक्ष क्वचित अस्ति। तो दूसरी बात ये भी कैसे, चैत्रा क्वचित अस्ति बहिरस्ति जीवित्वे सति गृहा सत्वात्। अब इस प्रकार से इस अनुमान के द्वारा हम जीवित देवदत्त का या चैत्र का किसी का बहिर्सत्व जो अर्थापत्ति से ज्ञात है तो ज्ञात कर लेंगे, क्यों हम एक अलग से अनुमान प्रमाण को माने। अब उसी में आशंकाएं हो रही हैं। न चैत्र से क्वचित सत्वेन गृहाभाव शक्य अपन्नोतुम येन सिद्धो गृहाभाव बहिर्भावे न हेतु स्यात्। कहा यदि आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि चैत्र यदि कहीं पर है तो गृहाभाव कैसे उसका होगा, माने गृह में सत्ता कैसे सत्ता का अभाव होगा। चैत्र यदि कहीं पर विद्यमान है तो गृह में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। कहा गृहाभाव का गृह में असत्व का अपन्नो माने निवृत्ति निराश नहीं किया जा सकता है कि कहीं पर है। तो गृहाभाव दर्शन चैत्र में गृहाभाव दर्शन हेतु के द्वारा बहिर्सत्व की स्थापना कर रहे हैं। तो बहिर्सत्व यदि है तो गृहाभाव कैसे होगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। न सिद्धो गृहाभाव परिहत नहीं गृहाभावे न सत्वम अपनुत। क्यों, गृहाभाव से सत्ता मात्र की निवृत्ति नहीं की जा रही है कि ग्रह में उसकी चैत्र की सत्ता नहीं है तो सत्ता ही कहीं नहीं है। यदि गृहाभाव माने ग्रह में सत्ता का निषेध, सकल सत्ताओं का यदि निषेध होता तो आप बहिर्सत्व का गृहाभाव सत्व और बहिर्सत्व का परस्पर विरोध होता, परंतु ऐसी बात नहीं। हम गृह में सत्व का अभाव का ज्ञान कर रहे हैं। सत्वम एन सत्वमेव अनुपद्यमानम आत्मानम नव। सत्व ही अनुपद्यमान हो करके अपने से बहिर के सत्व की स्थापना नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। गृह सत्व जो है से सत्ता मात्र का निषेध यदि होता तो बहिर्सत्व की स्थापना कहाँ से होती। देवदत्तः गृहे नास्ति, यदि इतने कथन मात्र से कहीं पर नहीं है देवदत्त, यदि ये परिज्ञान होता तो गृहाभाव दर्शन हेतु के द्वारा बहिर्देश में सत्ता का स्थापन नहीं होता। तथा ही चैत्रस्य गृहासत्वेन सत्वमात्रम विरुद्धते गृह सत्वम व। कहा यदि आप सत्वासत्व का विरोध कर रहे हैं तो बताइए। ग्रंथ की पंक्ति है, कह रहे आप ये बताइए कि गृहासत्वेन चैत्र का जो गृह में घर में अभाव है, रहनेपन का अभाव है, उससे सत्व मात्र का सत्ता मात्र का विरोध है कि गृह सत्व का विरोध है। दो पक्ष है। यदि सत्व मात्र का विरोध है तो गृहा सत्व दर्शन से बहिर्सत्व की स्थापना नहीं हो सकती है। न तावत यत्र क्वचन सत्वस्यापि विरोध अथवा गृह सत्वम हुआ न तावत
यत्र क्वचन सत्वस्यापि विरोधा। कहा गृहा सत्व से सत्व मात्र का विरोध हो कि गृह सत्व का ये नहीं। तो कहा ना तावद यत्र क्वचित, जहां कहीं पर जो सत्व है उसका विरोध नहीं है गृहा सत्व न। तो गृहा सत्व, गृह असत्व माने ग्रह की सत्ता भाव और ग्रह की सत्ता, इसी में न परस्पर विरोध होगा। तो ग्रह में यदि देवदत्त की सत्ता का भाव है तो ग्रह में सत्ता नहीं रह सकती है। सत्ता और सत्ता, गृह सत्ता गृह सत्ता, अन्यत्र सत्ता है कि नहीं है उससे विरोध नहीं है। देश सामान्येन ग्रह विशेषाक्षेपोपि पाक्षिका इति समान विषयता विरोधा। कोई कह रहा कि भाई ऐसा है, क्वचित क्वचित देश, गृहा सत्व जो है क्वचित देश का स्थापक है। गृह में देवदत्त की सत्ता न रहना अन्यत्र देश में सत्ता का स्थापक है, तो ये भी ग्रह भी तो देश ही है। तो गृहा सत्व गृह में जो देवदत्त की सत्ता का भाव है वो घर में भी सत्ता का साधक हो जाए। देश सामान्य न ग्रह विशेष का क्षेप कर लें तो ये भी पाक्षिक समान विषयतया विरोध होगा। अर्थात क्वचित अस्ति, तो क्वचित सत्ता का और गृहादेश सत्ता का यदि विरोध नहीं है तो गृहा सत्व और वो भी क्वचित देश विशेष हो गया, वहां पर भी सत्ता रह जाए। इति चेत, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। प्रमाण निश्चितस्य, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण से निश्चय हो गया है देव का, देवदत्त का ग्रह में असत्व, गृह सत्व पाक्षिकतया। अब पाक्षिक सांशयिक जो है उसमें गृह में भी रह जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि गृह सत्वेन प्रतिक्षेपा योगात, गृह सत्व से प्रतिक्षेप उसका कर दें ऐसा संभव नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते हैं प्रमाण विनिश्चितो ग्रहाभाव पाक्षिका मत्स्य ग्रह सत्वम प्रतिक्षिपन सत्व में प्रचित। कहा यह भी नहीं कह सकते हैं कि प्रमाण से विनिश्चित हो गया है जो गृहाभाव माने ग्रह में देवदत्त का भाव, सत्ता का भाव, वो पाक्षिक ग्रह सत्व का भी प्रक्षेपक हो जाए, माने ग्रह में सत्ता का भी प्रक्षेपक हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सांशयिक अर्थात ग्रह में अभाव रहते हुए सांशयिक जो है यदि ग्रह में सत्ता, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? ग्रहावच्छिन्नेन चैत्राभावेन ग्रह सत्वम विरुद्धते। ग्रहावच्छेदेन जो चैत्र का भाव है, चैत्र की सत्ता का भाव है, वो ग्रह सत्व से ग्रह की में सत्ता का विरोधी है, सत्व मात्र का विरोधी नहीं है। अपितु जिस ग्रहावच्छेदेन चैत्र का की सत्ता का भाव देखा गया है, तदवच्छेदेन चैत्र की सत्ता से विरोध है, सत्व मात्र से विरोध नहीं है। तस्य उदासीन, तद उसके विरोध में उदासीनता है। अरे भाई घर में देवदत्त नहीं है, इस ज्ञान से घर में देवदत्त है इसका विरोध होगा। अब बाहर है कि नहीं है उसमें से तो उदासीन है, परंतु यदि जीवत प्रयोग हो गया तो बहिर्सत्ता का निश्चय। तस्मात् गृहाभावेन लिंगेन सिद्धेन, ग्रहाभाव लिंग जो सिद्ध लिंग है उसके द्वारा बहिर्भाव अनुमीयते, बहिर्भाव का अनुमान हो जाता है। एतेन विरुद्धयोः प्रमाणयोः विषय व्यवस्था विरोधात्
अनर्थ विरोधात अनर्थापत्ते विषया इति निरस्तम। इसलिए विरुद्ध प्रमाणों विषय व्यवस्था के द्वारा अविरोध यदि हो, कहा विरुद्ध प्रमाण है तो विरुद्ध प्रमाण है, यदि अनुमान और उपमान दोनों विरुद्ध प्रमाण है, गतार्थता कैसे कर रहे हैं आप? कहा प्रमाण भले ही विरुद्ध है, परंतु जिस विषय की व्यवस्था, विषय का ज्ञान उपमान के द्वारा हो रहा है, यदि उस विषय का ज्ञान अनुमान के द्वारा हो रहा है, जिस विषय का ज्ञान अर्थापत्ति के द्वारा हो रहा है, उसका यदि अनुमान से हो रहा है तो अर्थापत्ति से में ही गतार्थ हो गए, क्योंकि प्रमाण का स्वतः कोई अन्य प्रयोजन नहीं। वाक्य में ही कहा था प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, तो प्रमाणों की आवश्यकता प्रमेय की सिद्धि के लिए होती है। तो यदि जो अर्थापत्ति प्रमाण से जिस प्रमेय की सिद्धि होनी है, यदि उस प्रमेय की सिद्धि अनुमान प्रमाण से हो जाती है तो अर्थापत्ति अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से पूर्व में भी आपने देखा जो सादृश्य ज्ञान है या गवय पद की जो शक्ति ज्ञान है वो उपमान प्रमाण से होती है। तो यदि वो प्रत्यक्ष प्रमाण से तादृश अर्थ की तादृश विषय की सिद्धि हो सकती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, एक अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से, तो उस उपमान को ही मानने की आवश्यकता नहीं है। तो लिख रहे हैं ग्रंथकार विरुद्धयो प्रमाणयो विषय व्यवस्थया अविरोधात्। यदि एक ही विषय का, तो कहा विरुद्ध प्रकार नहीं, प्रमाण भले ही विरुद्ध हो परंतु विषय की व्यवस्था यदि एक हो रही है तो अविरोधात् अनर्थापत्ति विषय इति निरस्तम। हो इसलिए अनर्थापत्ति विषय, विषय अनर्थ हो गया, ये निरस्त हो गया। अवच्छिन्न अवच्छिन्नयो विरोधाभावात, इसलिए जो अवच्छिन्न है और अनवच्छिन्न, ग्रहावच्छिन्न जो सत्ता भाव है वो ग्रहावच्छिन्न सत्ता का विरोधी है और ग्रहानवच्छिन्न सत्ता का विरोधी नहीं है। अन्य उदाहरण भी अर्थापत्ति के जो अन्य उदाहरण हैं, उन अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणों को भी इसी अनुमान के अंतर्गत अनुमान में ही अंतर्भाव करना है। अन्य उदाहरण क्या है? पीनो देवदत्ता दीवा न भूंगते, तो दीवा पीनो देवदत्ता दियो न भूंगते, दीवा न भूंगते, यहाँ पर पीनत्व अन्यथा अनुपत्या, किसका पीनत्व? दीवा भुंजान देवदत्त का जो पीनत्व है वो रात्रि भोजन बिना अनुपन्न है, मोटा ताजा है और दिन में खाता नहीं है। तो जो पीनत्व है वो पीनत्व का उपपादक भोजन है, अतः रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। उत्पाद्य ज्ञान उत्पादक ज्ञान की कल्पना। उत्पाद्य ज्ञान क्या है? पीनत्व ज्ञान। पीनत्व का उपादक जो देख लिया कि दिन में भोजन नहीं करता है और मोटा ताजा तो है, जरूर रात में खूब खाता होगा। तो ये जो दूसरे उदाहरण हैं वो भी इसी अनुमान के द्वारा उनका भी गात्रण हो जाएगा। देवदत्त पीनो देवदत्ता दीवा न भुंगते वाक्य अवगत, जो रात्रि भोजन अर्थापत्ति है तो वहां पर अनुमान क्या स्वरूप होगा? देवदत्त रात्रि भोजी दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्वात् यन्नय्यम तन्नय्यम यथा दिवा भुंजानः वयम्।
अनुमान से ही गतार्थता दूसरे भी उदाहरणों की हो जाएगी। इसलिए अलग से अर्थापत्ति प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। तो इस अनुमान को अभी समन्वय कर लीजिए। देवदत्त को पक्ष बनाया है। कैसा देवदत्त? दीवा भुंजान देवदत्त। जो दिन में न खाने वाला देवदत्त है वो पक्ष है। साध्य क्या है? रात्रि भोजित्व। तो रात्रि भोजित्व वो आपका साध्य है। और दिवा भुंजानत्व सति पीनत्व ये आपका हेतु है। तो हम लोगों में रात्रि भोजित्व तो है, रात्रि भोजित्व तो है, परंतु अब रात्रि भोजित्व रूप साध्य है। इसके अनुमान के स्वरूप को थोड़ा विचार करिएगा कि इसमें दोष भी है। क्या दोष है? जो हेतु है दिवा भुंजानत्व सति पीनत्व, वो हेतु कहाँ नहीं रहना चाहिए? तो वो नहीं रहना चाहिए जहां पर साध्य ना हो। साध्य व्यापक हो सकता है, माने जो बनने का साधन धूम है वो व्याप्य है, रहेगा। बननी तो अयोगोलक में भी है, वहां धूम नहीं है, परंतु जो धूम है वो बननी के अभावाधिकरण में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग रात्रि में भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं। तो रात्रि भोजित तो हम लोगों में है, तो रहे, हेतु नहीं है, कहा ना रहे, कोई आपत्ति नहीं। साध्य के रहने पर भी हेतु का ना रहना दोष नहीं है। तो दिवा भुंजानत्व सति पीनत्व हम लोगों में नहीं है, न रहे। रात्रि भोजित तो है, रहे रहे, परंतु दिवा भुंजानत्व विशिष्ट जो पीनत्व है वो पीनत्व और रात्रि भोजन के अतिरिक्त नहीं है। इसलिए ये व्यतिरेकी अनुमान में यन नयम तन्नयम व्यतिरेक अनुमान होगा। यो नास्ति रात्रि भोजी सा दिवा भुंजाना सत्य पीनो नास्ते। जो दिवा भुंजान रात्रि भोजी नहीं है वो पीन नहीं हो सकता, मोटा नहीं हो सकता है। गुरुजी, हाँ हाँ, यह प्रश्न है कि दीवा भूंजन देवदत्त को पक्ष बना सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, आप क्या कहना चाहे? दीवा भुंजान देवदत्त देवदत्त, को हाँ पक्ष बनाना है जी। कि देवदत्त मात्र को पक्ष बनाना है? जी। तो दीवा भुंजानत्व जो जो भुंजानत्व विशिष्ट देवदत्त को पक्ष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बात यह है कि पक्ष का जो विशेषण होता है वो व्यभिचार का निवारक यदि है तभी विशेषण लगाया जाता। पक्ष का विशेषण यदि कोई व्यभिचार की आशंका है तो व्यभिचार निवारकत्व ही पक्ष की विशेषणता विशेषण माना जाता है। देवदत्त को मात्र को यदि आप पक्ष बनाते हैं तो कौन सा व्यभिचार है? अब दिवा भुंजानत क्यों? देवदत्त को पक्ष बना करके
और उसमें रात्रि भोजित्व का साधन कर सिद्धि करना कि रात में खाता है। अहेतु दिवा भुंजानत्व सति पीनत्व, तो जो हेतु है वो हेतु की वृत्तिता उस में है ही। तो हेतु वृत्तितया माने हेतु के रहने के कारण ही जो पक्ष है वो पक्ष में दीवा भुंजानत्व प्राप्त है। तो दीवा भुंजान देवदत्ता रात्रि भोजी दीवा भुंज, क्या हो सकता है जो यदि वो, क्योंकि जो भी हेतु होता है वो पक्ष का विशेषण तो अपने आप हो जाता है, पक्ष में वृत्ति हो जो पदार्थ विशेषण हो जाता है। तो पक्ष जो है देवदत्त है, उस देवदत्त में दिवा भुंजानत्व विशिष्ट पीनत्व, ये तो हेतु बनाया जा रहा है। तो हेतु दिवा भुंजानत्व विशिष्ट पीनत्व हेतु जब बनाया गया तो उसका तो विशेषण हो ही गया। तो देवदत्त में अलग से दिवा भुंजानत्व विशिष्ट पीनत्व ये कहने की आवश्यकता नहीं है, देवदत्त मात्र को पक्ष बनाएंगे तब भी इस कार्य कर सकते हैं। और गुरु जी अगर ऐसा करे कि दीवा भुंजान देवदत्त रात्रि भोजी पीनत्वात्, अगर हेतु बदल दे, सिर्फ पीनत्व को हेतु बनाए हाँ तो हेतु में लागू होगा। हाँ, तो ऐसा क्या नहीं चाहा क्या दूसरा अनुमान का आकार क्या हुआ? हाँ, दिवा भुंजान दीवा भुंजान देवदत्त देवदत्त रात्रि भोजी रात्रि भोजी पीनत्वात्। पीनत्वात्। अब चलिए, पीनत्व रूप जो हेतु है वो पीनत्व रूप हेतु दिवा भुंजाना क्या क्या कह रहे हैं? रात्रि भोजी, जी रात्रि भोजी। जी अब पीनत्व रूप हेतु को दिवा और रात्रि भोजित रूप जो साध्य है उसके अभावाधिकरण में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कोई दिन में ही खाता है रात में नहीं खाता है तो वहां पर पीनत तो है। रात भोजित्वा भावत, जो रात्रि भोज रात में नहीं खाता है दिन में ही खाता है तो आप पीनत्व को न हेतु बना रहे हैं। तो पीनत्व हेतु जो रात्रि भोजी नहीं है केवल दिन में खाना खाता है वहां पर भी पीनत्व हेतु चला गया। तो रात्रि भोजित्वा भावत वृत्ति हो गया पीनत्व। इसलिए बहुत विचार करके ही इस प्रकार का हेतु बना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि साध्य के अभाव के अधिकरण में हेतु को ना रहना। तो पीनत्व मात्र को इसीलिए हेतु न बना करके दिवा भुंजानत्व विशिष्ट पीनत्व को हेतु बनाया और व्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग किया और वो केवल देवदत्त मात्र में रहेगा। पीनत्व मात्र को यदि आप हेतु बनाते हैं तो पीनत्व तो अनेकों में है और गुरु जी तो व्यतिरेकी अनुमान नहीं होगा। यह पीना ससरात्रि भोजी नहीं होगा, है ना, यह रात्रि भोजी नास्ति सत्पीनो नास्ति, यह भोजित्व मात्र का साधन करेंगे तब भी अयम भोजी पीनत्वात्। तो यह न भोजी सा न पीना, तो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग होगा। और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग यदि करेंगे भी तो दिवा भुंजानत्व की अन्यथानुपत्या जो रात्रि भोजन की कल्पना थी उसकी गतार्थता नहीं होगी। और गुरु जी आपने बताया कि अगर जब व्यभिचार होता है तब पक्ष में विशेषण का प्रयोग माने होता वो है। है ना कि जो उसका नियम है न्याय का कि जो हेतु का विशेषण है या पक्ष का जो विशेषण है उस विशेषण की सार्थकता होना चाहिए। व्यभिचार कोई हो रहा हो माने साध्याभाव व्यतीता हो रही हो तब उसका विशेषण दिया जाए। जैसे पर्वतो बन्यमान नील धूमात, धूम नीला ही होता है, ठीक है ना, तो नील धूमात क्यों नहीं कह सकते हैं? कहा धूम नील कहें या नील ना कहें, तो विशेषण की सार्थकता यदि नील विशेषण के न देने पर धूम जो हेतु है
वो बन्ही के अभावाधिकरण में यदि रह सकता था तब तो उसकी आशंका थी। अरे नील कहें चाहे ना कहें, धूम जो है बन्हा भावाधिकरण में नहीं रहता है, अतः विशेषण की कोई सार्थकता नहीं। विशेषण की सार्थकता यहीं पर देख लीजिए आप। यहाँ पर यदि दीवा भुंजानत्व हेतु नहीं देते तो पीनत्व में व्यभिचार होता। पीनत्व वहां पर भी है जो रात्रि भोजी नहीं है, द्विभोजी है, इसलिए उसकी पीनत्व की जो अरात्रि भोजित्व की विशेषण इसलिए दिया कि यदि दीवा भुंजानत्व विशेषण नहीं देंगे पीनत्व में, तो पीनत्व तो अन्न में है जो केवल दिन में खाते हैं, तो रात्रि भोजित्वा भावत में पीनत्व है। और जब दीवा भुंजानत्व कह दिया तो दीवा भुंजानत्व विशिष्ट पीनत्व उसमें नहीं है जो दिन में खाता है। इसलिए विशेषण की सार्थकता चाहे हेतु का विशेषण हो या साध्य का पक्ष का विशेषण हो, उसकी कोई ना कोई सार्थकता होनी चाहिए। तो गुरुजी यहाँ पे पक्ष का विशेषण बनाते हैं हम, दीवा भुंजानत्व को पक्ष का विशेषण बनाते हैं, हाँ तो व्यभिचार के वारण के लिए ही बनाते हैं कि रात्रि भोजी और पीनत्व में जो माने व्यभिचार ऐसा है ना कि माने हम बता दिए ना समझिए कि जैसे हम यदि दीवा भुंजाना देवदत्ता रात्रि भोजी, ये जब हम तो हमको क्या हो सकता है दीवा, क्योंकि व्यभिचार की आशंका हेतु में स्वयं हो रही है, तो हेतु में दीवा भुंजानत्व विशेषण हमने लगा ही दिया है, तो देवदत्त मात्र पक्ष को कह देंगे तो कहीं पर भी व्यभिचार की या विरोध की या वाद की किसी भी हेतु के यदि हेत्वाभास की जब आशंका नहीं है तो हमको क्यों क्या कहते हैं पक्ष हमको हम विशेषित करें। जैसे पाषाणमय पर्वत बन्हीमान नील धूमात, अरे पाषाणमय कहने की क्या हो सकता है, पत्थर हमेशा पाषाण पर्वत जो है पाषाणमय ही होता है। तो पाषाणमय पर्वत होता तो पाषाणमय यदि विशेषण पाषाणमय तो विशेषण देते हैं तो कोई व्यभिचार आदि की शंका हो, कोई शंका नहीं। नील धूम विशेषण यदि हेतु में देते हैं तो नील से अतिरिक्त पीतादि यदि धूम होते हो या नील वाला धूम ही साध्य के साध्यवत में वृत्ति हो और नील से अतिरिक्त जो धूम है साध्य, तब तो आप कह सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भुंजानत्व हेतु पक्ष से अतिरिक्त वृत्ति है, देवदत्त से अतिरिक्त वृत्ति है, परंतु दीवा भुंजानत्व विशिष्ट जो पीनत्व है वो देवदत्त से अतिरिक्त में नहीं। और एवं अभाव प्रत्यक्षम, इस प्रकार से अभाव की ज्यादा विशेष चर्चा क्या करना है। अभाव जो अनुपलब्धि अलग से छठवां प्रमाण है। ये अनुपलब्धि को प्रमाण मीमांसकों में से भट्ट में वो क्या कहते हैं भट्ट मीमांसक मानते हैं और वेदांती मानते हैं, अद्वैत वेदांती। उनका कहना यह है अद्वैत वेदांती का कि घटाभावोत भूतल में अभाव का सन्निकर्ष किसी भी के द्वारा भी नहीं है, क्योंकि आपने सन्निकर्ष क्षय माना, संयुक्त संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद समवाय अविशेषण विशेष भाव क्षय माना है आपने लौकिक सन्निकर्ष। अलौकिक सन्निकर्ष ज्ञान लक्षण प्रत्याशत्य समान लक्षण प्रत्याशत्य और योगज माना है। अब बताइए घटाभावत भूतलम इस स्थल में
घट वृत्ति जो भूतला भाव है उसका ज्ञान किस प्रमाण से हो? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि संयुक्त विशेषणता संबंध से। तो इंद्रिय संयुक्त जो भूतल है उसमें विशेषण जो अभाव है उसका इंद्रिय संयुक्त विशेषणता संबंध से बोध हो गया। आप बिल्कुल आप गलत कहते हैं। इंद्रिय का सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष भूतल के साथ है। तो संयोग जो सन्निकर्ष है वो भूतल का ज्ञापक होगा, और संयुक्त विशेषणता कोई सन्निकर्ष नहीं है। यदि संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष यदि माना जाए तो पर्वत के एक पत्थर को देख करके संपूर्ण पर्वत का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? पर्वत के एक अंश को देखेंगे, संपूर्ण अंश का ज्ञान कैसे हो जाएगा? संयुक्त हुआ, इंद्रिय संयुक्त हुआ पर्वत का एक देश, और उसमें समवाय संबंध से संपूर्ण पर्वत विद्यमान है, तो विशेषण हुआ। तो संयुक्त विशेषणता संबंध से संपूर्ण पर्वत का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये विशेषणता के जो सन्निकर्ष है, और नियम ये है कि जो अंश इंद्रिय से सन्निकृष्ट होता है उसी का ज्ञान होता है। और ये आप तो वो अभाव का इंद्रिय से सन्निकर्ष तो आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए अभाव प्रत्यक्ष में अभाव ही प्रमाण है, ये मानते हैं। तो वो अभाव को, और ये कहते हैं, इनका कथन है, एन इंद्रियेण यस्य द्रव्यस्य ग्रहः तद गता जाति तद प्रतियोगिक भावस्य तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। नैयायिकों का मत। चक्षुर इंद्रिय से, क्योंकि द्रव्य का प्रत्यक्ष दो इंद्रियों से होता है, चक्षुर इंद्रिय से और त्वग इंद्रिय से। तो जिस इंद्रिय से, माने चक्षुर इंद्रिय या त्वग इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, तो द्रव्यगत जो जाति है वो भी उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगी, और द्रव्य प्रतियोगी के जो अभाव है उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा। ये इनका नियम है। इसलिए अभाव के लिए अलग से अभाव प्रमाण नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष ही है। क्योंकि विशेषणताख्य जो सन्निकर्ष है उस सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष होता है। नहीं भूतल से परिणाम विशेषात कैवल्य लक्षणात् अन्य घटा भाव। परिणाम का पद का यहाँ पर वृत्ति पदार्थ है, धर्म विशेष। भूतल का जो परिणाम विशेष है, परिणाम विशेष माने भूतल में रहने वाला जो धर्म विशेष है, वो केवल लक्षण, केवल लक्षण माने केवला है, लक्षण हम केवल लक्षण, उससे अतिरिक्त माने भूतल से अतिरिक्त वो घटा भाव, माने भूतल वृत्ति जो घटा भाव है वो अलग नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण परिणामिनो ही सर्वे एव भावा रीते चिति सकते है। कहा परिणाम है वो? कहना हाँ, ये कैसा परिणाम हो गया जी? तो नियम कर रहे हैं कि प्रत्येक क्षण में जितने भी परिणामी हैं, प्रत्येक क्षण में वस्तु का परिणाम होता रहता। वस्तु के तीन भाव हैं, तो तीन क्रियाएं हैं। उनमें से प्रथम अस्ति, नहीं जायते अस्ति, वर्धते विपरिणमते परिणमते विवर्धते अपक्षीयते। तो हमेशा वस्तु का परिणाम रहता है, एक क्षण में किसी वस्तु की परिणति नहीं होती। जो हम
देखते हैं कि कोई वस्तु 100 साल में 150 साल में नष्ट हो गई, उसका एक एक प्रत्येक क्षण में उसका जो परिणाम है वो प्रारंभ रहता है। उसी को लिख रहे हैं। जितने भी भाव पदार्थ हैं वो सब प्रत्येक क्षण में परिणामी है। किसको छोड़ करके? अरे चित शक्ति है, जो चित शक्ति परमेश्वर है उसका परिणाम नहीं है भाव रूप, परंतु चित शक्ति से अतिरिक्त जितने भी हैं वो परिणामी हैं, उनका परिणाम रहता है। सच परिणाम भेद ऐन्द्रिकः इति नास्ति प्रत्यक्षानवरुद्धः विषयो यत्यभाव कहा। सच परिणाम भेद ऐन्द्रिकः, जो परिणाम का भेद है वस्तु में भूतलादि में, जो परिणाम का भेद वो इंद्रिय जन्य है। इसलिए नास्ति प्रत्यक्ष अनवरुद्ध, प्रत्यक्ष का अवरोध नहीं है। अतः विषयो यत्राभावपन्नम, इसलिए जिसके कारण अभाव वाक्य प्रमाण को माना जाए, अभाव वाक्य प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस अभाव का प्रत्यक्ष ही होता है। इसके बाद संभव, संभव को भी कुछ आचार्यों ने प्रमाण माना है। वो कैसा है संभव? खार्याम दोढ़ा तागर प्रस्थानादि अवगम, अवगम, तो खाड़ी एक परिमाण है, माप है। उस खाड़ी के अंतर्गत भी दोढ़ आढ़क और प्रस्थ का अवगम हो जाता है। तो पौराणिक लोग जैसे आज की स्थिति में कहें तो ये कुंतल है। अब कुंतल के अंतर्गत आपका 10 किलो भी है, 50 किलो भी है, किलो भी है, सब है। उसी प्रकार से दोण जो खाड़ी था, वो खाड़ी जब कह देना तो उसमें दोण आढ़क और प्रस्थ आदि का अवगम हो जाता है। संभव, इसी को संभव पर से खारी दोणादया परिणाम विशेषा, दोण चतुष्ट परिणाम विशेषों का खाड़ी के ज्ञान से ज्ञान हो जाता है। संभव उसको कहा गया। सचा अनुमानम एवं, कहा वो तो अनुमान से गतार्थ हो जाएगा। कहा कैसे अनुमान का क्या स्वरूप होगा? तो मूल में ही अनुमान का स्वरूप दिया है उन्होंने ग्रंथकार ने। खारित्वम दोणादि अविनाभूतम प्रतीतम खार्याम दोणादि सत्वम, तो खार जो है खारित्वम को पक्ष बनाया है और दोणादि अविनाभूतम प्रतीतत्व को हेतु बनाया है और खारित्वात ये जो है आपका हेतु हो जाएगा। तो दोणादि सत्वों का अवगमन अनुमान के द्वारा हो जाएगा, इसलिए कोई भी आवश्यकता संभव की नहीं है। एक आयति है, आयति जानते हैं? कोई कह दिया, बहुत आख्याएं कह रहे थे कि यहाँ पर प्रेत रहता है। अब वो प्रसिद्धि हो गई सर्वत, यहाँ पर प्रेत रहता है, अनूप बाबा रहता है। अब किसी ने न उसको रहते हुए देखा था, न किसी प्रमाणिक ने कहा था, परंतु प्रमाणभूत हो जाते हैं। और यही नहीं, वो इतना ज्ञान हो जाता है, दृढ़ ज्ञान। माने जिस स्थल में हम लोगों को
बालक पर मैं बताया था कि यहाँ प्रेत रहता है, वहां पर दिन में भी अकेले जाने में भय लगता था कि तो प्रेत है, प्रेत रहता। किसने देखा है, किसने कहा है, कुछ नहीं, उसी को ऐतिह्य कहते हैं। पुराण आदि का जो वचन है वो ऐतिह्य नहीं है, वो आप तो वचन है, ऋषि वचन है, इसलिए वो आप तब प्रमाण में आयति उसी को कहते हैं। उस यच्चा निर्दिष्ट वक्तित्व, किसने कहा है, कोई निर्देश नहीं, और चल रहा है। प्रवाद पारंपरे मात्रम, प्रवाद इसके परंपरा से चल रहा है तो उसी को मान करके चल रहे हैं। अब वो परंपरा ये प्रत्येक लोक में अपने अपने क्षेत्र में अनेक प्रकार की जो परंपराएं हैं वो चल पड़ती हैं। अब उसका मूल क्या है, उसने किसने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, कोई निर्देश नहीं। कुछ कुछ ऐसी परंपराएं चल पड़ती हैं कि वो परंपरा का कोई दूसरा तात्पर्य था परंतु परंपरा में चल पड़ी। एक आपको हम बता दें एक दृष्टांत में कि एक यहाँ विवाह हो रहा था, विवाह हो रहा था तो वही अब लड़का आने वाला था। आपके यहाँ भी यही विधा सर्वत्र होती होगी, भावर में लड़का आने वाला था। तब तक वो जो घी घृत आदि रखा हुआ था उसको एक बिडाली जो है तो खा खा रही थी। तो वो वहीं पर सब रखा रहता है, यंत्र जो है तो परंपरा है, वहीं पर मूसर रहता है, बरसी रही सब रहती है। तो लड़के की जो माँ थी तुम्हारे क्रोध के उठा करके मूसर मार दिया उसको, वो मर गई। अब मर गई, अब बताइए उधर से बारात भीतर घुस रही तो क्या करेगी उसको, तो वो मर गई। उसको तो झाप कहते हैं ना, जिसमें भूसा उसा डालते हो, झपिया में वहीं पर ढक दिया उसको। कोई देख लेगा कि बिलारी मरी है, अब बाहर जाने के अवसर ही नहीं है, तो वहीं पर झप दिया। उसकी एक नई बहू आ चुकी थी, तो वो सब देख रही थी कि माँ के न रहने के बाद ये विधि में, विवाह की विधि में क्या क्या करना होता है, ये सब उसको परिज्ञान हो गया। तो उसने उसको ही विधि समझ लिया कि विवाह में जब मंडप में जब बराता है तो उसके पहले बिलाड़ी मारना होगा, बिलाड़ी मार करके इसको मूंदना होगा। तो देखिए साफ आपको बता दिए कि प्रयोजन को दूसरा था। वो तो घृत खा रही थी या वहां पर दधी खा रही थी, उसको खा रही थी, उसको क्रोध आया, उसने मार दिया, वो मर गई। अब मरने के बाद उसके जो लाश है, उसको लाश को बाहर फेंकने का अवसर नहीं था, क्योंकि बारात तब तक भीतर आ गई। तो बिलाई लेकर के जाते तो हल्ला मच जाता, बिलाई मार दिया, बिलाई मार दिया, तो झप दिया। तो उसके बिलारी को मारना या मरना वो भी दूसरा हेतु था, और बिलारी को झपना भी दूसरा हेतु था, परंतु वो तो विवाह का काल था, इसलिए वो जो नए नए बहुरियाँ थीं, स्त्रियाँ थीं या लड़के थे, वो देख रहे थे कि वो विवाह में जब लड़का भीतर आएगा उस समय पर बिलाड़ की बिडाली को मार करके मूंदना है। ये आयती है। अब जब जब उसकी लड़की का माने बहू की नातिन का, तो सास तो मर गई थी, नहीं सास जिंदा थी। जब नाती का विवाह हो रहा है नतनी का, तो सास से बहू कहती है कि बारात आने वाले बिलारी रखिएगा यहाँ पर, नहीं तो कहाँ से ढूंढेंगे उस समय पर। तो बिडाली पहले से रखिएगा ताकि मार के मूंद सकें। परंपरा बन गई, कोई उसमें क्या कहते हैं हेतु नहीं है, इसी को कहते हैं यति। जो अनिर्दिष्ट व्यक्ति, उसी प्रकार से कहीं पर कह दिया यहाँ पर भूत रहता है, कहीं पर कह दिया यहाँ प्रेत रहता है। और कौन कहा है,
किस वो चल पड़ता है, अनादिकाल तक वो चलता रहता है कि यहाँ पर प्रेत रहता है। किसने बताया है, किसने देखा है, इसको ऐति कहते हैं। इति ऐतिह्यम, न्याय शास्त्र में ये चंद्रेश प्रयुक्तम प्रवाद परंपराम होती तद ऐतिह्यम इति। जैसे इह बटे वृक्ष यक्षा प्रतिवसति। अब ये ज्ञान हो गया कि इस वृक्ष में यक्ष रहता है। किसने बताया है, किसने देखा है? नहीं, हम सुनते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी कहते थे, तो पिताजी कहाँ से ज्ञात किए? तो उनसे अन्य कोई, तो इसी को कहते हैं ऐसे ही ना तत् प्रमाणम, वो प्रमाण नहीं है। क्योंकि जब जिसका वक्ता ही निर्देश नहीं है तो ये सांशयिक होगा। यदि आप्त वक्त कहते हैं कि कोई आप्त पुरुष ने ऐसा बताया है तो आगम होगा। यदि किसी आप्त पुरुष ने, संत पुरुष ने यदि कहा है ज्ञात हो तो वो तो आगम में आया। और यदि कोई वक्ता ही निर्दिष्ट नहीं है तो संशय में आएगा। इसलिए ये भी अतिरिक्त जो आयति है ये भी प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ता व्यक्त लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाणानि लक्षणतानि। व्यक्त विकृति, अव्यक्त प्रकृति और ज्ञा पुरुष, ये जो प्रमेय है इनके निश्चय के लिए प्रमाणों को लक्षित किया। तो व्यक्त जो है पृथिव्यादि है। तो व्यक्त पर पृथिव्यादि ये तो सब कोई जानते हैं स्वरूपता। पांसुल पादा माने हालिका, ये भी जानता है कि पृथ्वी व्यक्त है। इसके लिए इसमें किसी सभी व्यक्त पृथ्वी है, इसको शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। रूप आदि मत, नाम संख्या रूप आदि मत जो वस्तु है वो व्यक्त है। पृथ्वी को तो मूर्ख भी जानता है, परंतु कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको मूर्ख नहीं जानता है। महातत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्राएं, पूर्वतानुमाने धूमादि दर्शनात् बन्ध्यादि चेति व्युत्पादनाय व्युत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रमिति दुरधिगमेन व्युत्पादनम। इसलिए यहाँ पर शास्त्र का प्रयोजन अदृष्ट दर्शन में, अज्ञात ज्ञापन में होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रकार के प्रमाण दिया है, ये प्रमाणों की उपयोगिता जो लोक अवेद्य वस्तु है उसके लिए है। पृथ्वी व्यक्त है, उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई आवश्यकता प्रमाण के नहीं। वो तो एक हालिक भी, जो मूर्ख है वो भी जानता है। पूर्वता चालुमानेन धूम बन्याद। और दूसरी बात, और अनुमान कहा, अनुमान धूम दर्शन से बन्ही का ज्ञान जो अनुमान है, ये जो अनुमान नहीं जानते हैं वो भी, वहां पर भी कोई प्रमाण की बहुत उपयोगिता नहीं है। जिसने धूम और बन्ही को देखा है वो धूम और बन्ही को देख करके, और जो साहचर्य देखा है तो वो धुआं को देख करके बन्ही का तो अनुमान कर ही लेता है। उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? दूसरे को भी समझा सकता है वो कि देखो ये पर्वत में आग है। क्या क्यों कहे धुआं नहीं देख रहे हो? कहा कहाँ, जहाँ धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। कहा कैसे? अरे कहा रसोई में नहीं देखे हो?
कहन हाँ धुआं देखे तो वहाँ आग रहती है कि नहीं रहती है? हाँ रहती है। इसलिए इसलिए यहाँ पर शास्त्र का प्रयोजन नहीं, शास्त्र का प्रयोजन अदृष्ट में है। जो मूल प्रकृति है उस मूल प्रकृति को कोई ऐसे नहीं जान सकता है। अतः विकृति के माध्यम से मूल प्रकृति का ज्ञान करना, महद अहंकार का ज्ञान करना जो लोक सिद्ध नहीं, उसमें शास्त्र का प्रयोजन है। और धुआं से बनने का ज्ञान कर लेना, इसमें कौन सा प्रयोजन है? ना अनुमान पढ़ाइए, क्या हो सकता है अनुमान पढ़ने के लिए? जो अनुमान नहीं पढ़े हैं वो धुआं को देख करके बनने का ज्ञान नहीं कर लेते हैं, उसी को लिख रहे हैं। पूर्वता च अनुमाने धूमाय दशा बन्यादि नीति चिति व्युत्पादना मंद प्रयोजनम सातम। यदि इसकी व्युत्पत्ति के लिए माना जाए तो ये शास्त्र का प्रयोजन अत्यंत लघु हुआ, मंद हुआ। इसलिए दूराधिगमनेन व्युत्पाद्यम, जो दूराधिगम है उनकी व्युत्पत्ति के लिए शास्त्र का प्रयोजन होता है, जिनको हम नहीं जानते हैं। तत्र यत् प्रमाणम यत्र सक्तम, उसमें जो प्रमाण जो सक्त है, तद उपलक्षण प्रमाणांतरों में का निष्कर्ष यहाँ पर बताया गया है, सामान्यता है थी। तो जो लोक अवेद्य वस्तु है, उस लोक अवेद्य वस्तु का वेदक शास्त्र होता है। तभी उसका शास्त्रत्व है। जो लोक से में अवेद्य वस्तु का यदि वेदक है तभी शास्त्रत्व है। एक सामान्य सी बात आपको दृष्टांत में बताएंगे। एक द्वैती था, वो द्वैती था तो वो कहता था कि जीव और आत्मा दोनों भिन्न है। ठीक। अद्वैती कहता था कि ठीक है, आपका हमारा निर्णय यहीं पर हो जाता है। कहा निर्णायक कौन होगा? तो एक नापित था, बाल काटने वाला, कहा ये निर्णायक हो। कहा यार क्या मजाक कर रहे हो? कहा यही निर्णय कर देगा। तो नापित के यहाँ गए, कहा क्या? कहा हमारा निर्णय करना है आपको। कहा क्या क्या निर्णय करना है? कहा कुछ नहीं, हम कह रहे हैं उसी में निर्णय हो जाएगा। तो वह जो जीव और आत्मा का अभेद मानने वाला था, उसने नापित से कहा कि तुम आत्मा हो। कहा नहीं भैया, हम नत्थु नापित हैं, नाई हैं, मैं आत्मा नहीं हूं। कहा तुम परम ब्रह्म हो। अरे कहा परम ब्रह्म नहीं हूं भैया, मैं जीव हूं और परम ब्रह्म परमेश्वर की बड़ी भारी सत्ता है। कहा उससे तुम अभिन्न हो परमात्मा से। कहा ये कैसी बात कह रहे हैं? परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है और मैं जीव हूं, मैं नापित हूं, मैं परमात्मा नहीं। तो देखिए, तो किसका पक्ष हुआ? जो जीवात्मा परमात्मा का भेद मानता था, उसी का पक्ष स्थापित हुआ ना। तो वो तो हर्षित हुआ। कौन? जीवात परमात्मा जो भेदवादी, वो तो हर्षित हुआ कि हमारा पक्ष ही ये बता रहा है। कहा ठीक है। कहा आपने कितना पढ़ा है? कौन कौन से शास्त्र पढ़ा है? कहा हम अक्षर नहीं जानते हैं, शास्त्र क्या पढ़े हुए हैं। कहा कहो हमारे पक्ष श्रेष्ठ रहा। कहन हाँ, आपका पक्ष श्रेष्ठ रहा। जितना शास्त्र अध्ययन करके, इतना परिश्रम करके आपने जो जाना है, वो तो आपको हमने बता दिया, वो नापित भी जानता है। इसलिए आपका जो शास्त्राध्ययन है वो सार्थक है कि निरर्थक है, वो तो बता रहा है कि मैं अक्षर नहीं जानता हूं। परंतु ये जो ज्ञान आपको संपूर्ण शास्त्र के अध्ययन करने के बाद जो आपको ज्ञान हुआ है, वो जो एक शास्त्र एक अक्षर को नहीं पढ़ा उसको भी ज्ञान है। इसलिए आपका जो ज्ञान है
वो सार्थक है कि निरर्थक है, आप अपने से समझिए। क्यों आपने पढ़, अतः शास्त्र का ज्ञान वो है जो लोक वेद्य वस्तु का ज्ञापक हो, उसको शास्त्र कहता है, ज्ञापक। इस प्रकार से जो लोक से ज्ञात नहीं है जो वस्तु, उसके ज्ञापन में ही शास्त्र का प्रयोजन है। और लोक से जो ज्ञाप्य है, लोक में जानते, सब लोग जानते हैं कि इंद्रिय अनुमान के द्वारा ज्ञात हो जाती है, उसमें कोई प्रयोजन शास्त्र का नहीं है। मुझको नहीं दिखाई देता है, लगता है मेरी आंख कमजोर है, इसलिए उसे में बताना चाह रहे हैं 6वीं कारिका में। सामान्यतस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि च सिद्धम परोक्षम आप्त वचनम सिद्ध। क्योंकि प्रत्यक्ष का तो पूर्ण निवेचन कर दिया है। अभी कारिका के अंशों को लीजिए। सामान्यतो दृष्टाद अनुमानात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, अन्य हो गया। सामान्यतः दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात, अन्वय करेंगे समानतो दृष्टात अनुमानात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही तस्मात् अपि असिद्धम आप्तगम परोक्षम आप्तगमा सिद्धम। अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं जो इंद्रिय गम्य नहीं है, उनको समानतो दृष्टानुमान से ज्ञान होता है। और समानतो दृष्टानुमान से जिनका ज्ञान नहीं होता, ऐसा जो परोक्ष अक्षर परम परोक्षम इंद्रिय सन्निकष्ट जो विषय है, उसका आप्त वचन से शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है। समानता तो प्रत्यक्ष पूर्वद्भ्याम विनष्टि, तो कहा समानतो दृष्ट का के विशेषण क्यों बनाया है? कहा प्रत्यक्ष पूर्वत से का से विशेष बताने के लिए। समानतो दृष्टाद अध्यवसायाद अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रिय पदार्थ कौन है? प्रधान पुरुषादि नाम। यहाँ पर हमने पहले बता दिया। अब हमको वो चर्चा नहीं करना है जो अतीन्द्रिय इंद्रिय को कह रहे थे, क्योंकि हमको क्यों हो सकता है, उसकी तो हमको हो सकता ही नहीं। इंद्रिय का अनुमान होता है, माने इंद्रिय का अनुमान से ज्ञान होता है, ये तो लोक भी जानता है। उसमें हम क्यों प्रवृत्त, शास्त्र क्यों उसमें प्रवृत्त होगा? क्या करना है शास्त्र से, वो अभी नहीं। क्योंकि किसी के को अपनी इंद्रिय का ज्ञान करना होता तो आंख खोल करके देखता है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूर्ववर्ती वस्तु का जब ज्ञान नहीं होता है, तब जान लेता है कि मेरा आंख खराब है। जब किसी वस्तु का संसर्ग होने के बाद स्पर्श ज्ञान नहीं होता है, तब उसको होता है कि यह हमारे लकवा मार दिया है, स्पर्श इंद्रिय खराब है। तो ये तो सामान्य पामर को बिना शास्त्र पढ़े ही अध्ययन हो ज्ञान हो जाता है, इसके लिए हम क्यों प्रयास करेंगे? अतः समानतो दृष्ट अनुमान से में क्यों का जो साध्य है, जो निश्चय है, वो निश्चय प्रधान पुरुषादि नाम, प्रधान और पुरुष, वो इंद्रिय गम्य नहीं है, तो उसका अनुमान के द्वारा प्रतीति। प्रतीति को इन्होंने चिति छायापत्ति, चिति का जो छाया है, प्रतिबिंब है, तद आपत्ति जो बुद्धि का अध्यवसाय है, वो अध्यवसाय से। हाँ, ब्रेक ले ले।